स्वामी जी, आपने अभी बताया कि चेतन तत्व की हाजिरी से ये जड़ तत्व एक्टिव होता है और चेतनवत होता है। तो कृपया बताएं कि ये चेतन और जड़ को आपस में मिश्रण होने की या मिलने की क्या आवश्यकता पड़ी, और ये दोनों कब से मिले, और इनका कब से आपस जो है ये संपर्क चला आ रहा है, और ये दोनों आपस में जब संपर्क में हैं जड़ और तत्व, तो दोनों क्या चाहते हैं? दोनों साथ रहना चाहते हैं या दोनों अलग अलग होना चाहते हैं? इस पे थोड़ा विस्तार से प्रकाश डालिए। तो ये जड़ और चेतन दोनों तत्व जो है वो इस संसार में एक दूसरे के पूरक है। यानी इस संसार में जड़ तत्व है वो भी स्वतंत्र नहीं है और चेतन तत्व है वो भी स्वतंत्र नहीं है, जहां तक इस संसार में है वहां तक। क्योंकि इस संसार में चेतन तत्व अकेला नहीं हो सकता है। अगर चेतन तत्व अकेला है तो सिर्फ सिद्ध क्षेत्र में है, जहां जड़ तत्व नहीं है। और ये जड़ तत्व है, जड़ तत्व से ही अवस्था बनी है, यानी मनोतन काया भी जड़ तत्व से बना है और सभी प्रकार की अवस्था भी जड़ तत्व से बनी है। तभी तो हम इसकी भुगतान कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, चेतन के बिना भुगतान नहीं है और जड़ तत्व के बिना भुगतान का अनुभव नहीं है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। मगर जड़ तत्व और चेतन तत्व दोनों साथ में रहने से क्या होता है? एक नया तत्व खड़ा होता है जिसको कहते हैं प्रतिष्ठित आत्मा। इसका दूसरा नाम है लाइव ईगो। इसका तीसरा नाम है मिश्र चेतन। यानी ये जो तीसरा तत्व है वो जड़ भी नहीं है, चेतन भी नहीं है, दोनों का मिश्रण है, जड़ और चेतन। इसलिए इसको मिश्र चेतन बोलते हैं और प्रतिष्ठित आत्मा भी बोलते हैं। हर व्यक्ति अपनी सोच के मुताबिक, समझ के मुताबिक, अपनी बुद्धि के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से ये दुनिया को देखकर, संजोगों को देखकर जो भाव करता है, इससे कर्म बनते हैं। भाव से भाव बनता है तो भाव से ही कर्म बनता है और कर्म से कर्म फल के लिए भाव बनता है। तो कहने का मतलब यह है, आत्मा कर्मों का सर्जन नहीं करता है और आत्मा कर्मों का विसर्जन भी नहीं करता है। मगर आत्मा की हाजिरी के बिना कर्म सर्जन भी नहीं होते हैं और कर्म विसर्जन भी नहीं होते हैं। तो आत्मा की हाजिरी से प्रतिष्ठित आत्मा, मिश्र चेतन नए कर्मों का सर्जन करते हैं और वही प्रतिष्ठित आत्मा नेक्स्ट बर्थ में डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा के रूप में एक्ट करता है और कर्मों की भुगतान करता है। तो उसी समय भी यही आत्मा की हाजिरी है। कुदरत का एक ही कानून है, जो आत्मा की हाजिरी में कर्म चार्ज होता है वही आत्मा की हाजिरी से कर्म डिस्चार्ज होगा। मगर बॉडी अलग अलग रहेगी, सोल एक ही रहेगा।